गांव सरनपुर के चारों ओर फैला हुआ था, एक घना अंधकार से भरा जंगल। लोग उसे काला वन कहते थे। कहते हैं उस जंगल में सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंचती। दिन में भी वहां अजीब सी ठंडक रहती, लेकिन असली डर रात में शुरू होता था। हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी से जमीन पर चल रहा हो। और फिर गांव के बाहर खड़े पुराने कुएं से आती थी धीमी फुसफुसाहट। वापस कर दो। किसे वापस करना था? किससे? किसी को नहीं पता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले जंगल हरा भरा था। वहां पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, जानवर खुले में घूमते थे। लेकिन फिर गांव के लोगों ने धीरे धीरे पेड़ काटने शुरू कर दिए। लकड़ी बेचकर पैसे कमाने लगे। कुछ सालों में जंगल आधा रह गया। तभी से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। गांव में 15 साल का एक लड़का था, राघव। बहादुर, जिद्दी और जिज्ञासु। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब भी लोग काला वन का नाम लेते, वो हंस देता। एक रात अमावस्या थी। फिर वही आवाज आई, टक टक टक। राघव ने तय किया, आज सच जानकर रहेगा। जंगल के भीतर रात गहरी थी। आसमान में चांद नहीं था। राघव हाथ में लालटेन लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ अजीब तरह से झूमने लगे। उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन कदमों की आवाज उसके कदमों से अलग थी। टक टक, जैसे किसी के पास लकड़ी का डंडा हो। परछाई। राघव एक सूखे बरगद के पास पहुंचा। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा। तभी उसे सामने एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राघव का गला सूख गया। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। परछाई रुकी। फिर एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, हम वही हैं जिनका घर तुमने छीना। राघव ने देखा, वह कोई इंसान या भूत नहीं था। पेड़ों की सूखी टहनियां हवा में मिलकर अजीब आकार बना रही थीं। टूटे तनों की खड़खड़ाहट ही टक टक की आवाज थी। और कुएं से आती फुसफुसाहट। हवा जब खाली कुएं से टकराती तो आवाज गूंजती, वापस कर दो। जैसे जंगल खुद बोल रहा हो। जानवरों का दर्द। अचानक राघव ने झाड़ियों में हरकत देखी। कुछ हिरन, कुछ खरगोश डरे हुए। उनके रहने की जगह लगभग खत्म हो चुकी थी। पेड़ कट चुके थे। पानी के स्रोत सूख रहे थे। जंगल सच में डरा नहीं रहा था, वो दर्द में था। अचानक घटना तभी तेज हवा चली। एक पुराना सूखा पेड़ गिर पड़ा। राघव बाल बाल बचा। अगर वो एक कदम आगे होता तो शायद घायल हो जाता। उसे एहसास हुआ, प्रकृति बदला नहीं लेती, लेकिन चेतावनी जरूर देती है। सुबह होते ही राघव गांव लौटा। उसने सबको सच बताया। वहां कोई भूत नहीं है, जंगल मर रहा है और वो हमें चेतावनी दे रहा है। पहले तो लोग हंसे, लेकिन उसी शाम गांव के पास का कुआं सूख गया। खेतों की मिट्टी फटने लगी। तब सबको डर नहीं, सच्चाई समझ आई। अब कोई पेड़ नहीं काटेगा। हर परिवार हर साल 5 पेड़ लगाएगा। धीरे धीरे जंगल फिर हरा होने लगा। जानवर लौट आए और अमावस्या की रात टक टक की आवाज आनी बंद हो गई। कुएं से फुसफुसाहट नहीं आई, सिर्फ ठंडी शांत हवा। वही बरगद का पेड़ अब नई पत्तियों से भर चुका था। हवा चली और उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो, धन्यवाद। राघव मुस्कुराया। अब जंगल डरावना नहीं था, वो जीवित था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रकृति कभी बिना वजह डराती नहीं। जब हम उसका घर उजाड़ते हैं तो वो हमें संकेत देती है। डर से नहीं, जिम्मेदारी से जीना सीखो, क्योंकि जंगल बचाओगे तो गांव बचेगा।